अच्छा जी, काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर शिबा इनू टोकन के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन आप डोज कॉइन के बारे में भी हमें बता दें। तो डोज कॉइन शिबा इनू के जैसा भी है और मुख्तलिफ भी है। अब आप इन दो अल्फाजों पर गौर कीजिए, जैसा भी है और मुख्तलिफ भी है। जैसा यानी कि उसके जैसा इस तरीके से है कि ये भी एक मीम टोकन है, लेकिन मुख्तलिफ ये इस तरीके से है कि इस मीम टोकन के पीछे कहीं किसी ना किसी हद तक हाथ है इलॉन मस्क का। ठीक है। अगर आपको नहीं पता इलॉन मस्क कौन है, टेस्ला, स्पेसएक्स, इन जैसी कंपनीज का जो सीईओ है वो इलॉन मस्क है, और दुनिया के जो अमीर तरीन इंसान हैं उनमें से एक है। ठीक है। तो इसकी जो मोस्टली मूवमेंट्स होती है ना, तो उसकी ट्वीट्स पर बेस करती हैं। अगर वो अभी बैठकर ट्वीट कर दे कि शिबा इनू ऊपर जाएगा, तो वो शिबा इनू भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर वो डोज कॉइन के बारे में ऐसी ट्वीट कर दे कि ये डोज कॉइन ऊपर जाएगा, तो डोज कॉइन शिबा इनू से 10 गुना ज़्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक ना सपोर्टर है प्रॉपर तरीके का डोज कॉइन का। और जहाँ तक बात करें इसके एनालिसिस की, तो एनालिसिस जैसे कि आपको पता है कि मैं एसएमसी के बेस के ऊपर अपना एनालिसिस करता हूँ, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, और उनके मैं बैचेस भी रन करता हूँ। तो उस बेस पे अगर मैं इसका एनालिसिस करता हूँ, तो इस वक्त जो है इसने अपना जो एमएसबी है, मार्केट स्ट्रक्चर जो है, वो पहले बेरिश था। ये लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता आ रहा था। जैसा कि आपको पता है ट्रेंड के अंदर लोअर लोज और लोअर हाइज हम बेरिश ट्रेंड को कहते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे इसने अपना प्रीवियस जो हाई था उसे ब्रेक किया है, तो उसके बाद से इसने अपना ट्रेंड जो है वो बुलिश में कन्वर्ट कर लिया है। और इसकी कंफर्मेशन हमें एक और तरीके से भी हो जाती है। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, तो अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची निकालता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स निकालता हूँ, तो फिबोनाची का जो गोल्डन पॉकेट एरिया होता है वो होता है 0.65 से लेकर 0.618 तक। तो अब आप यहाँ पर ये देखें कि प्राइस यहीं पर आई है एग्जैक्ट, इससे थोड़ी सी नीचे गई है, बिल्कुल थोड़ी सी ना, यानी कि बिल्कुल मामूली सी। और उसके बाद प्राइस ने हमें काफ़ी अच्छा पंप दिया है। अगर मैं इस पंप को लेके चलूँ तो वो ऑलमोस्ट 19% का पंप है। ठीक है। तो फिबोनाची भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है। अगर कभी टाइम मिला तो मैं आपको इस टूल के बारे में भी बताऊंगा। और जहाँ तक बात रही एसएमसी के बारे में, मुझे पता है अब मैंने उसका जिक्र किया है, तो मुझे कमेंट्स में सारे एसएमसी के बारे में पूछेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको वीडियोस बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब अगर इधर हम देखें, फिब फिबोनाची के अंदर गोल्डन पॉकेट से होते हुए ये ऊपर जा रहा है, और ऊपर इसने यहाँ पर एक अपना ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है। ठीक है, जिसको लेने के लिए ये वापस आ सकता है। ठीक है, मैं जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये है, आ सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉइन है जिसकी ना तो फंडामेंटल्स कोई अच्छी हैं, और ना ही इसकी यानी कि कोई यूज़ केस है। जैसे कि हमारा बिटकॉइन का यूज़ केस है, हमारा इथेरियम का यूज़ केस है, हमारा मैटिक का यूज़ केस है, हमारा लिंक का यूज़ केस है, हमारा फाइल कॉइन का यूज़ केस है। इसका कोई यूज़ केस नहीं है, ये किसी तरीके से कहीं भी यूज़ नहीं होता इस वक्त। लेकिन मैं इसको बुलिश इस हिसाब से कह रहा हूँ कि जो मार्केट मैनिपुलेटर्स होते हैं, जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो ट्वीट वगैरह करते हैं, जो यानी कि इन्फ्लुएंस डालते हैं न्यूज़ वगैरह के ज़रिए, उनकी वजह से जो मार्केट होती है वो पंप लेती है। अगर वो अच्छी ट्वीट करें या अच्छी कोई खबर निकाल देते हैं बाहर, तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर वो बुरी खबर निकालते हैं तो मार्केट नीचे जाएगी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये ऊपर जा सकता है, उसकी सिंपल सी वजह ये है, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर जाऊं तो ऊपर वाली साइड पे इसकी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है। लिक्विडिटी वो एरिया होता है जिसे प्राइस फिल नहीं कर पाती, या जहां से प्राइस ने अपने ऑर्डर्स लेने होते हैं वो ऑर्डर्स ले नहीं पाती प्राइस, तो वहां पर जाकर अपने ऑर्डर्स लेती है और उसको उस तरीके के साथ फॉलो करती है। ठीक है, ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, बाकी ये बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाली वीडियो है। तो यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है, इधर इसकी लिक्विडिटी पड़ी है, और इधर इसकी लिक्विडिटी पड़ी है। तो लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं है कि ये एकदम से ही 33 या 34 सेंट्स पर चला जाएगा। जाएगा, लेकिन तरीके के साथ। ठीक है, जा सकता है लेकिन तरीके के साथ, लेकिन तरीके के साथ। ठीक है, ये नहीं है कि हमने यहाँ पर पैसे लगा दिए और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये 34 सेंट पर जाएगा तो मैं सेल करूँगा। नहीं, ट्रेडिंग ऐसे नहीं चलती। ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह अगर आप इसको लेके चलेंगे, तो जैसे बिजनेस होता है, आपको एक प्रॉफिट होता है, आप उसे बेच देते हो। फ़र्ज़ करें आपने 10 रुपए की एक चीज़
लेके आए हैं होलसेल रेट पे और आपकी जो प्राइस है जिस पे आप उसे सेल करेंगे वो $15 है, ओ 15 रुपये है, ठीक है, तो आप रैत करते कराते 13 पे भी बेच देंगे ना उसे। लेकिन आपने प्रॉफिट, इसके अंदर मेन चीज ये है कि आपने प्रॉफिट अपना बुक करना है प्रॉपर तरीके के साथ, चाहे वो $1 का हो चाहे वो ₹1 का हो, ठीक है ना। आपने अपना प्रॉफिट अपनी जेब में डालना है, ठीक है, नहीं तो ये मार्केट इतनी खतरनाक मार्केट है, ये आपका प्रॉफिट नहीं बख्शती, ये आपके पैसे भी नहीं बख्शती, ठीक है। जो यहाँ पर एक्सपीरियंस ट्रेडर बैठे हैं वो मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे, ठीक है, वो मेरी बात के गवाह होंगे ये, ठीक है। तो अगर मैं करंट प्राइस के बेसिस पे देखूं तो यहाँ पर इसके दो कॉन्फ्लुएंसेस हैं। नंबर एक, इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, ठीक है, और नंबर दो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये गोल्डन पॉकेट से पंप हो रहा है। नंबर थ्री, ये हमारी एक अच्छी सपोर्ट थी। तो ये अभी भी यानी कि आपकी बाइंग एरिया के थोड़ा सा करीब है। अगर आप यहाँ पे स्पॉट में थोड़ी सी बाइंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके टारगेट में आपको बता देता हूँ आपके टारगेट क्या होंगे। आपका टारगेट होगा पहला 0.09 सेंट का, उसके बाद आपका सेकंड टारगेट होगा 0.0945 का, उसके बाद आपका जो टारगेट होगा वो होगा 0.0979 का। तो हमारी जो पहली टीपी बैठती है वो यहाँ से तकरीबन तकरीबन 10-12% पंप पे बैठती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ 12-13% का वेट करना है। जैसे ही प्राइस 10% को हिट करे, 9% प्रॉफिट में हिट करे, आपने बुक कर लेना है प्रॉफिट। और आज जो तारीख है वो है 27 जनवरी 2024 और शाम के यानी कि रात के 8 बजे मैं ये आपको अपडेट दे रहा हूँ डॉज कोइन के हवाले से, ठीक है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं स्पॉट में तो आप इसे बाय कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा इसका ट्रेड सेटअप्स और इसके प्रीवियस की जो यानी कि टेक्निकल एनालिसिस था वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस था वो भी आपसे डिस्कस कर लिया है। बाकी आप अपनी खुद भी रिसर्च कर सकते हैं इस ट्रेड के बारे में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।